वो है एमएस वर्ड। आज का टॉपिक है एमएस वर्ड। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आज हम जो एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मतलब सभी कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज किया जा सकने वाला एक तरह का सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। अंकित, आप स्क्रीन पर थोड़ा कुछ लिखे नहीं है ना? तो एमएस वर्ड जो है ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्यों सीख रहे हैं, है ना? देखिए, एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है इसको सीखने के पीछे एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, छोटा या बड़ा काम हो, हर जगह एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर जगह यूज में आता है। इसी वजह से मैं आपको ये जो बेसिक कोर्स करवा रहा हूं, भले ही 10 दिन की क्लास है, लेकिन इसमें मैं आपको एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर इसीलिए पढ़ा रहा हूं बेटा, क्योंकि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर ऑफिस में यूज में आता है। मतलब चाहे कोई छोटा ऑफिस हो या बड़ा ऑफिस हो, ये एक कॉमन सॉफ्टवेयर है ना? इसी वजह से हम लोग जो है एमएस वर्ड को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एमएस वर्ड का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। मतलब एमएस वर्ड का जो फुल फॉर्म है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब इसमें दो बातें क्लियर हो गई, एक तो उसका फुल फॉर्म क्लियर हो गया, और दूसरी बात कि इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। यह एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है जिसे वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए फिर से समझते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम है एमएस वर्ड। ये आज की क्लास से हम शुरू कर रहे हैं। एमएस वर्ड का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब बेटा ये जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है, जिसके मालिक है बिल गेट्स। आपने शायद पहले कभी आप लोगों ने सुना भी होगा बिल गेट्स वगैरह के बारे में। तो बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और उसका ये प्रोडक्ट है। मतलब की वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है। एमएस ऑफिस का मतलब हुआ कि जब अगर आपको कभी अपने कंप्यूटर सिस्टम में एमएस वर्ड डलवाना रहेगा तो आप दुकान वाले से ये नहीं कहेंगे कि एमएस वर्ड डाल दीजिए, वहां आपको कहना पड़ेगा एमएस ऑफिस डाल दीजिए। एमएस ऑफिस में फिर 4-5 सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एमएस वर्ड जो है ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत हमें दिया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये सॉफ्टवेयर इतना भी कौन सा अच्छा है कि इसका उपयोग इतना ज्यादा किया जाता है? तो इसका जवाब आपको अगले टॉपिक में मिलेगा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। एमएस वर्ड का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। अब यहां हम देखते हैं कि एमएस वर्ड का उपयोग कौन कौन से काम में होता है। तो आप यहां देखेंगे एमएस वर्ड के उपयोग के कुछ क्षेत्र। सबसे पहला यहां पर लिखा गया है लेटर का निर्माण करने के लिए। देखिए मैं फिर आपको बता दूं, एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें किसी भी प्रकार की लिखित फाइल का निर्माण होता है। चाहे आपको किसी व्यक्ति को कोई लेटर लिखना हो, या फिर आपको कोई रिपोर्ट बनाना हो, या आपको कोई नोटिस बनाना हो, तो हर काम में एमएस वर्ड उपयोग किया जा सकता है। देखो पहला काम क्या बोला? लेटर का निर्माण करने के लिए। दूसरी बात यहां कही गई है कि किसी प्रकार का नोटिस बनाने के लिए, किसी प्रकार की रिपोर्ट बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, किसी बुक का निर्माण करने के लिए, या किसी भी प्रकार की लिखित सूचनाओं वाली फाइल का निर्माण करने के लिए। तो सरल भाषा में यदि मैं कहूं तो आप अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहां आपको मैटर लिखना है, तो ऐसे काम के लिए आपको एमएस वर्ड का चयन करना चाहिए। देखो उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जैसे मान के चलिए हमारी क्लास से जैसे राखी पवार मान के चलिए किसी ऑफिस में काम करती है। ठीक है, अब वहां ऑफिस में कहा गया कि भाई चलो कोरोना के वजह से लॉकडाउन हो रहा है, ऐसा करके आप एक नोटिस लगा दो। तो इन्हें नोटिस टाइप करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर में करेगी? आप अपने स्कूल के क्लासरूम के बाहर देखते हैं कई बार स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी होती है, या फिर आप एग्जाम हॉल के बाहर जाते हैं वहां पे नाम और रोल नंबर की लिस्ट लगी होती है, या फिर कई जगह आप देखते हैं नोटिस लगा होता है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आज अवकाश रहेगा। तो इस तरह के जो आप देखते हैं ना प्रिंट आउट निकले हुए, तो ये सभी प्रिंट आउट जो होते हैं ये एमएस वर्ड में बनाए जा सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, यदि आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो वहां भी कई प्रकार की रिपोर्ट्स बनती है। यदि आप कोर्ट में जॉब करते हैं तो वहां कई प्रकार के नोटिस बनते हैं। यदि आप स्कूल में जॉब करते हो तो स्कूल में कई बार बच्चों के घर लेटर भेजे जाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग के लेटर भेजे जाते हैं। या फिर आप एक कोई लेखक हो तो आप पुस्तक लिख रहे हो तो भी आप एमएस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है
जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब हुआ कि जिसका उपयोग आप किसी भी ऑफिस में कर सकते हैं, घरों में कर सकते हैं, आप अपने घर में भी एमएस वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको घर में किसी जैसे किराने के सामान की लिस्ट बनाकर प्रिंट निकालना है तो भी आप एमएस वर्ड में काम कर सकते हैं। बस साफ साफ एक बात आप लोगों को याद रखना है कि जहां भी, ध्यान से सुनिए, जहां भी लिखित सूचनाओं वाली फाइल बनानी पड़ जाए, मतलब जहां भी आपको मेटर लिखना पड़ जाए, तो उस वहां पर आप लोग जो है एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। और एमएस वर्ड का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया है। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये सॉफ्टवेयर सिखाने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो मैं फिर से बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर सिखाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि 90% तक हर ऑफिस में ये सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो मैं ये 10 दिन की जो फ्री बेसिक क्लासेस चल रही है इसमें कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको ऐसा कोई सॉफ्टवेयर सिखा दूं जो सभी जगह यूज में आए, घर से लेकर के ऑफिस तक, स्कूल से लेकर के कॉलेज तक। ये एक कॉमन सॉफ्टवेयर है, तो कॉमन सॉफ्टवेयर होने की वजह से ही मैं आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ हमारे पास में क्या लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, अगला पैराग्राफ लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। फिर से समझिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, यहां ये कहा जा रहा है कि जैसे टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब क्या हुआ? तो टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब हुआ कि मेटर को लिखना, उसमें सुधार करना, या उसमें तरह तरह के कलर डालना, सजाना, ये सभी काम आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, और पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, यहां पर भी वही बात लिखी हुई है। अगली बात हम पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड के कई वर्जन्स जो है मार्केट में उपलब्ध है, यूजर अपनी इच्छा अनुसार इनका प्रयोग कर सकता है। अब यहाँ पर वर्जन्स क्या होते हैं मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए, आप सभी व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो आपको पता होगा व्हाट्सएप में भी कुछ समय बाद एक नया वर्जन आ जाता है जिसे हम लोग अपडेट करते हैं कि नहीं? जैसे आज हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, कुछ दिन बाद हम उसको अपडेट करते हैं तो नया वर्जन आ जाता है। तो वैसे ही जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर में यूज होने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके भी कुछ समय समय के बाद में नए नए वर्जन आते रहते हैं। ध्यान से सुनिए, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में यूज होते हैं उनके भी कुछ समय के बाद में नए नए वर्जन आते हैं। तो इसी प्रकार से एमएस वर्ड के भी कई वर्जन अभी तक मार्केट में आ चुके हैं। मैं कुछ वर्जन के नाम आपको बता रहा हूँ। एमएस वर्ड 2000, एमएस वर्ड 2003, एमएस वर्ड 2007, 2010, 2013, 2016, 2019। तो हर अगला वर्जन जो होता है वो पिछले वर्जन की तुलना में 2-4 ऑप्शन उसमें ज्यादा होते हैं। मेरी बात समझिए, जैसे आप अगर एमएस वर्ड का 2003 वर्जन चला रहे, तो अब आप 2007 जब चलाएंगे तो 3 की अपेक्षा कुछ नए ऑप्शंस उसमें आपको मिलेंगे। ऐसा ही व्हाट्सएप वगैरह में भी होता है, जब आप व्हाट्सएप अपडेट करते हैं तो कुछ नई सुविधाएं, नए इमोजीज आ जाते हैं, नए जीआईएफ आ जाते हैं, कुछ ना कुछ नया आपको उसमें मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से एमएस वर्ड के भी कई वर्जन उपलब्ध है, जिनमें से हम अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी वर्जन चला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो हम लोग एमएस वर्ड का वर्जन सीख रहे हैं, जो आप अभी खुला हुआ देख पाएंगे, ये एमएस वर्ड का 2007 वाला वर्जन है। ठीक है, अभी जो आप लोग देखेंगे ये वर्ड का 2007 वर्जन है। चलिए अगली बात, एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे? पहले यहां तक का एक बार रिपीट करवा देता हूं। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग आज पढ़ रहे हैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में, का नाम है एक सॉफ्टवेयर। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आज एक सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा आप किसी भी प्रकार की लिखित फाइल का निर्माण कर सकते हैं। आगे चल के जब आप कोई लेटर लिखेंगे, या आप कोई रिपोर्ट बनाएंगे, या आप इस तरह की कोई भी फाइल जब बनाएंगे, तो ये काम आप लोग एमएस वर्ड में कर सकते हैं। मैं आपको फिर दोहराना चाहूंगा कि ये सॉफ्टवेयर प्रत्येक प्रकार के ऑफिस में यूज होता है। ऐसा कोई कार्यालय शायद ही होगा, कोई ऑफिस दुनिया में शायद ही होगा जहां एमएस वर्ड के लिए काम नहीं है ना? आप कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, अब एमएस वर्ड में क्या क्या बनाए जा सकते हैं, तो हमने इस बारे में भी अभी बात की थी कि हम लेटर बना सकते हैं। लेटर सभी ने देखे होंगे, आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने लेटर नहीं देखा होगा। नोटिस बना सकते हैं, किसी प्रकार की रिपोर्ट, नोट्स,
बुक का निर्माण कर सकते हैं या किसी भी प्रकार की लिखित सूचना वाली फाइल का निर्माण कर सकते हैं। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एमएस वर्ड को ओपन करते हैं कि एमएस वर्ड कैसा दिखता है। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ सर इंट्रोडक्शन। आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मेरी आवाज की प्रॉब्लम है, एक मिनट रुकिए। आवाज में प्रॉब्लम। हाँ बेटा, कर रहा हूँ कोशिश। चलिए वापस आ गया। आप लोगों को आवाज अभी आ रही है क्लियर? यस सर। अब आ रही है क्लियर? अभी प्रॉब्लम रही होगी लेकिन अब आ रही होगी क्लियर। चलिए ठीक ठीक है बेटा, शुरू करते हैं आगे। चलिए, अब टॉपिक ये है कि एमएस वर्ड को हम लोग ओपन कैसे करेंगे। देखिए, अब एमएस वर्ड क्या है ये तो आपने जान लिया कि भाई सर एमएस वर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये आप जान चुके हैं। एमएस वर्ड का उपयोग भी हम कर सकते हैं बहुत ज्यादा, ये भी आप जान गए। लेकिन एमएस वर्ड को कंप्यूटर में ओपन कैसे करेंगे, अब इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? आपको स्टार्ट पर जाना है। स्टार्ट कहाँ है ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। उसके बाद आप लोगों को ऑल प्रोग्राम पर जाना है। ऑल प्रोग्राम के बाद में आपको फिर एमएस ऑफिस पर जाना है और एमएस ऑफिस पर जाने के बाद फिर आपको एमएस वर्ड पर जाना है। ध्यान सुन लीजिए कहाँ कहाँ जाना है ना। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जाना है स्टार्ट पर। स्टार्ट के बाद फिर आप लोग जाएंगे ऑल प्रोग्राम पर, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। तो ऐसे करके आपके सामने एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो जाएगा। आप किसी भी कंप्यूटर में, जैसे आपके स्कूल में, घर में, कहीं पर भी अगर कंप्यूटर है तो आपको इस स्टेप्स के द्वारा यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आप एमएस वर्ड को ओपन कर पाएंगे। हाँ, एक बात और बता दूं कि जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम खरीदते हैं तो ये जरूरी नहीं है बेटा कि उसमें एमएस वर्ड नाम का सॉफ्टवेयर पहले से हो। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये हमको अलग से डालने पड़ते हैं। जैसे आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल में भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जरूरी नहीं है कि ये पहले से होंगे, ये तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इंस्टॉल करते हैं कि नहीं। तो वैसे ही एमएस वर्ड भी आवश्यकता अनुसार डाला जाता है ना, मतलब इंस्टॉल किया जाता है। तो एमएस वर्ड जब ओपन होगा तो वो दिखेगा कैसा, अब इसकी बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब एमएस वर्ड के बारे में बता रहा हूँ। देखो, एमएस वर्ड ओपन कैसे करना है, तो ये स्टेप आपको पता चल गई, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड। अब जब एमएस वर्ड ओपन हो गया तो वो कैसा दिखेगा, तो आपको बता दूं कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो अभी तक आप देख पा रहे हैं पूरा जो सॉफ्टवेयर है ना, जो ये पूरा जो रेड सर्कल में आ रहा है ना, ये ऑलरेडी एमएस वर्ड ही खुला हुआ है। मतलब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में ही फाइल बना के पढ़ा रहा हूं। सोचो कि जो मैं आपको पीडीएफ 2 दिन से भेज रहा हूं ना, बना बना सर करके। वापस आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट रुको बेटा, हो सकता है कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं जो 2 दिन से आपको फाइल बनाकर भेज रहा हूं कि नहीं, नोट्स वाली, तो ये पूरी फाइल मैं एमएस वर्ड में ही बनाता हूं, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड की विंडो में क्या क्या चीजें होती है। तो आपको जो रेड सर्कल में अभी खुला हुआ दिखाई दे रहा है अपने मोबाइल स्क्रीन पर, यही बेटा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब एमएस वर्ड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एमएस वर्ड की विंडो में, ध्यान से देखिए, एमएस वर्ड की विंडो में कहां कहां पर क्या क्या आइटम्स होते हैं इसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद दिखाई देने वाली विंडो में निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। मतलब जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद जो विंडो दिखेगी, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर खुलकर दिखेगा, तो उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आप लोग व्हाट्सएप खोलते हैं बेटा, तो व्हाट्सएप में आपको सभी चीजें पता है कि चैट यहाँ है, स्टेटस यहाँ है, डीपी यहाँ है, ग्रुप यहाँ है, ग्रुप के बारे में डिटेल यहाँ है। तो आपको सभी चीजें पता है कि नहीं। जैसे मान के चलिए मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर दिखाऊंगा तो आप बोलोगे सर इसको तो डीपी बोलते हैं। स्टेटस दिखाऊंगा तो आपको पता है कि इसको स्टेटस बोलते हैं। तो वैसे ही जब आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो एमएस वर्ड ओपन करने के बाद स्क्रीन में जो आइटम्स दिखेंगे उनको क्या बोलते हैं और उनके क्या क्या काम है, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद विंडो में निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। तो देखिए क्या क्या पार्ट्स है। सबसे पहले पार्ट का नाम है ऑफिस बटन। ठीक है, अब ये ऑफिस बटन कहाँ है, तो ये रहा ऑफिस बटन। आप लोगों को रेड एरो से दिखाई भी दे रहा होगा कि ऑफिस बटन कहां पर है ना। देखिए ऑफिस बटन कहाँ है और इसका क्या काम है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं
तो इसकी विंडो में आपको एक ऑफिस बटन दिखाई देगा। ऑफिस बटन कहाँ है ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब देखिए ऑफिस बटन का काम क्या होता है। तो जब भी कोई यूजर ऑफिस बटन पर क्लिक करता है तो उसे फाइल मेनू दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, जब भी कोई यूजर ऑफिस बटन पर क्लिक करता है तो उसे फाइल मेनू दिखाई देता है। इसमें कुछ जरूरी ऑप्शंस होते हैं, जैसे न्यू फाइल लेना, किसी फाइल को ओपन कर देना, सेव करना, प्रिंट करना, क्लोज करना, कुछ जरूरी ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। तो ऑफिस बटन कहाँ है ये आपने देख लिया, और उस पर क्लिक करके क्या खुलता है, तो उस पर क्लिक करके फाइल मेन्यू खुलता है। उसमें क्या होता है, तो उसमें न्यू ऑप्शन, ओपन, क्लोज, सेव, इस टाइप के जो जरूरी ऑप्शंस होते हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं ऑफिस बटन के अंतर्गत। अगला है टाइटल बार। अब ये टाइटल बार कहाँ होता है इस बारे में हम बात करेंगे। तो टाइटल बार यहाँ ऊपर की ओर जो आपको मैंने रेड सर्कल में दिखा रहा हूं, ये वाला बेटा टाइटल बार है। आप देख पाएंगे बड़े ध्यान से, ऊपर साइड है टाइटल बार, है ना। अपने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को आप लोग लगे तो जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डे 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है ना, आप लोगों की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो टाइटल बार में ये ऐसा क्या लिखा है, चलिए बताता हूं। देखो नाम क्या है, टाइटल बार। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक और बार का मतलब होता है पट्टी का, शुद्ध हिंदी में है। तो ऐसी पट्टी, ऐसी आड़ी पट्टी जो आपको शीर्षक या नाम बताए। तो टाइटल बार में बेटा दो बातें पता चलती है। पहली बात पता चलती है कि फाइल कौन सी खुली है, और दूसरी बात पता चलती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर खुला है। तो यहाँ क्या लिखा है, डे 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका मतलब हुआ डे 3 जो है वो फाइल का नाम है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहली ऊपर जो एक पट्टी खुलती है उसे कहा जाता है टाइटल बार। ये क्या बताती है, ये दो बातें बताती है कि कौन सी फाइल खुली है और कौन से सॉफ्टवेयर में खुली है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डे 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसका मतलब हो गया कि डे 3 फाइल का नाम है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस सॉफ्टवेयर का नाम है जिसमें ये फाइल खुली हुई है। तो दो आइटम्स आपको समझ में आ गए होंगे, पहला ऑफिस बटन और दूसरा आपको समझ में आ गया होगा टाइटल बार। तीसरा जो है वो है रिबन बार। अब ये रिबन बार कहां पर है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले। देखो रिबन बार ये रहा, ओके, जहां पर लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। रिबन बार में क्या होता है कि सभी टेब के नाम दिए जाते हैं। असल में जैसे होम पर क्लिक किया तो होम के नीचे कई सारे ऑप्शन खुले, तो इसको कहते हैं होम टेब। इंसर्ट पर क्लिक किया तो इंसर्ट के नीचे कई ऑप्शन खुलते हैं, ये कहलाता है फिर इंसर्ट टेब। तो जहां पर ये टेब के नाम दिए हैं ना, एक पतली सी पट्टी जिसमें क्या क्या नाम दिए देखिए जूम करके जरा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो ये वाली जो छोटी सी पट्टी का है जिसमें केवल नाम दिए हैं उसे कहा जाता है रिबन बार। ओके, अब हम लोग अगले आइटम की ओर चलते हैं। अगला आइटम है टेब बार। अब टेब कहाँ है ये आप लोगों को मैं दिखाता हूं, देखिएगा ये रहा बेटा टेब बार, है ना। जैसे होम पर क्लिक किया तो होम से रिलेटेड नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये होम टेब हो गया। इसी प्रकार से यदि मैं अब इंसर्ट पर क्लिक करता हूं तो इंसर्ट से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन खुल गए, तो इसको कहेंगे इंसर्ट टेब। फिर अगर मैं पेज लेआउट पर क्लिक करूंगा तो पेज लेआउट टेब। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यदि मैं होम वाले रिबन पर क्लिक करता हूं तो उसके नीचे होम वाला टेब खुलता है, इंसर्ट वाले रिबन पर क्लिक करता हूं तो उसके नीचे इंसर्ट वाला टेब खुलता है। तो टेब का मतलब होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस का समूह। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस का समूह, उसी को हम कहते हैं टेब बार। चलिए, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्क्रीन में जो चीजें दिख रही इनको क्या कहते हैं। नहीं तो कल को मान के चलो आपको थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर समझ भी आ गया लेकिन यही नहीं पता चला कि भाई नाम क्या है, क्यों दी गई है ये सब चीजें, तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता है उसका। चलिए, अगला है वर्टिकल रूलर। अब वर्टिकल रूलर क्या है, तो ये रहा वर्टिकल रूलर। आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर खड़े में एक आपको यहां से यहां तक के एक स्केल दिखाई दे रही होगी। ध्यान से देखेंगे तो यहां से यहां तक के आपको एक स्केल नजर आ रही है। तो ये जो स्केल होती है वो खड़े में है, इसीलिए उसको कहा गया है वर्टिकल रूलर।
अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर स्केल की क्या आवश्यकता है। तो स्केल बेटा यहाँ पर जो दी गई है इसकी आवश्यकता जरूर है, क्योंकि स्केल के द्वारा ही आप पेज में ऊपर या नीचे जगह नाप कर छोड़ सकते हैं। और याद रहे, यहाँ जो स्केल आप देख पा रहे हैं इस पर जितने भी मान हैं वो सभी इंच में है, मतलब आप समझ गए होंगे सेंटीमीटर इंच ये आप सभी को समझता होगा। तो यहाँ जो स्केल लगी है उसमें जितने भी मान दिए गए हैं वो सभी आपके लिए इंच में दिए गए हैं। समझ में आ गई बात। और इसका उपयोग क्या है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि पेज में ऊपर या नीचे से जगह नाप कर छोड़ सकते हैं, मतलब जगह नापने के लिए ही ये रूलर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से एक और रूलर है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल रूलर। अब ये हॉरिजॉन्टल रूलर कौन सा है, तो हॉरिजॉन्टल रूलर जो है ये वाला है। वर्टिकल मतलब खड़ी स्केल और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है आड़ी, यहां से यहां तक की ये वाली जो है ये हॉरिजॉन्टल रूलर है। इसमें क्या होता है कि पेज में आप दाएं बाएं से जगह नाप कर छोड़ सकते हैं। देखो, वर्टिकल रूलर की सहायता से आप ऊपर और नीचे जगह नाप सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल रूलर की मदद से आप दाएं बाएं से जगह को नाप कर छोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेज में नापने के लिए ये जो है स्केल दी गई है। अब जैसे मान के चलिए किसी ने कहा कि बेटा ऊपर से 3 इंच जगह छोड़ करके मीटर लिखो, तो आपको अंदाजे से कैसे अपन सोचेंगे कि 3 इंच कितना होता है, वहीं हम स्केल देखेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि हाँ 3 इंच लगभग यहाँ तक है। तो नापने की जब भी बात आएगी, यदि खड़े में नपाई करना है तो वर्टिकल रूलर, और अगर आड़े में नपाई करना है तो इसके लिए आपको दी गई है हॉरिजॉन्टल रूलर। चलिए अगले पार्ट की ओर चलते हैं। अगले पार्ट का नाम है वर्किंग एरिया। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वाला पेज जहां पर हम अपना काम करेंगे, ये एरिया है ना, ये पूरा एरिया जो होता है इसको हम लोग वर्किंग एरिया कहते हैं, जहां पर हम एमएस वर्ड में काम करते हैं। अगले आइटम की ओर चलते हैं। अगला जो आइटम है उसका नाम है जूम स्लाइडर। ठीक है, ये यहां पर है जूम स्लाइडर। अब मैं आपको जूम स्लाइडर दिखाना चाहता हूं। ये रहा बेटा जूम स्लाइडर। ठीक है, आप अपने मोबाइल स्क्रीन को जूम करके अगर देखेंगे तो वहां आपको एक माइनस का चिन्ह दिखाई देगा और एक प्लस का चिन्ह दिखाई देगा। इसको बोला जाता है जूम स्लाइडर। अब ये जूम स्लाइडर क्या करता है, कैसे काम करता है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, जूम स्लाइडर का मतलब होता है पेज के जूम को कम और ज्यादा करने वाला। जो प्लस का चिन्ह है, अगर मैं उस पर बार बार क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि देखिए पेज का जो जूम है आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पेज बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो माइनस है, अगर उस पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पेज का जो जूम है वो काफी कम हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा जूम स्लाइडर का काम पेज के जूम को बढ़ाने के लिए या फिर पेज के जूम को घटाने के लिए। यहाँ एक नोट आप लोग जरूर लिख लेंगे कभी भी, या लिख लेना क्लास होने के बाद में, कि एमएस वर्ड में कम से कम 10% तक जूम किया जा सकता है। मतलब कम से कम कितना जूम होगा, 10%, और अधिकतम 500% तक हम जूम कर सकते हैं। एमएस वर्ड में न्यूनतम या मिनिमम 10% जूम किया जा सकता है, अधिकतम मैक्सिमम 500% तक आप जूम कर सकते हैं। मैं आपको करके बताता हूं। देखिए, ये रहा मेरा न्यूनतम 10% जूम। आप देख रहे होंगे कि 3 पेज अपनी फाइल में बहुत छोटे छोटे से पेज दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया बेटा 10% जूम। ध्यान से देखिएगा, है ना। अब आपको ज्यादा करना है, ये हुआ 500% जूम। समझ गए होंगे 10% से 500% कितना होता है ना। तो 10% से 500% के बीच आप जितना चाहे उतना जूम एडजस्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर हमें कितना जूम रखना चाहिए, तो सर नहीं बता सकते। इसमें ऐसा है कि आप लोगों को जितना देखने में अच्छा लग रहा है, आपको जितना काम करने में सुटेबल है, उतना आप, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार जूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगला जो अब आइटम आ रहा है उसका नाम है स्क्रॉल बार। ठीक है, स्क्रीन का जो अगला पार्ट है उसका नाम है स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार कहाँ होता है ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। स्क्रॉल बार जो है स्क्रीन के राइट साइड में आपको एक खड़ी पट्टी दिखाई देगी। देखो मैंने रेड सर्कल में बना दी है, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। ओके, इसकी सहायता से देखिए क्या होता है, पहले तो इसके नाम का मतलब समझते हैं। स्क्रॉल का मतलब होता है पेज को ऊपर नीचे सरकाना। बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूं, सरकाना। पेज को ऊपर नीचे सरकाना कहलाता है स्क्रॉल करना। और बार मतलब एक पट्टी, ऐसी पट्टी जिसकी सहायता से आप पेज को ऊपर नीचे सरका पाते हैं, उसी को कहेंगे स्क्रॉल बार। चलिए मैं करके बताता हूं।
देखिए यहाँ पर अब जैसे इससे मैं ये पेज को ऊपर भी ले जा पा रहा हूँ और इसी की सहायता से मेरा जो पेज है वो नीचे भी आ पा रहा है। अच्छा, इसी काम को कल हमने देखा था माउस के स्क्रॉल व्हील से, माउस में जो चक्का दिया है उसको घुमा के भी आप कर सकते हैं, वो बहुत आसान तरीका है। बाकी वही काम करने का एक और तरीका ये भी है। तो स्क्रॉल बार के द्वारा आप एमएस वर्ड का जो पेज है उसको ऊपर नीचे जितनी इच्छा है उस हिसाब से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, चलिए। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा थोड़ा सा। हाँ, नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए, अगला जो आइटम है वो है व्यू बटन्स। ठीक है, अब ये व्यू बटन्स कहाँ पर है ये हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा व्यू बटन्स कहाँ होते हैं, ये अभी आप लोगों को रेड सर्कल में दिखाए जा रहे हैं, इन्हें हम व्यू बटन कहते हैं। ये रहे व्यू बटन्स। हाँ, तो दिख रहे होंगे आप लोगों को कि व्यू बटन्स कहाँ पर है। व्यू बटन जो है स्क्रीन के निचले भाग में आप देख पाएंगे। ये इनके काम क्या होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए एमएस वर्ड की विंडो में नीचे की ओर आपको यहाँ पर 5 प्रकार के व्यू बटन देखने को मिलेंगे। जैसा कि नाम से क्लियर है, व्यू बटन, व्यू बटन का मतलब होता है कि फाइल को अलग अलग तरह से देखने के लिए जो बटन्स दिए गए हैं या फाइल के व्यू को चेंज करने के लिए। यहाँ पर असल में 5 प्रकार के व्यू होते हैं, ये अभी आपको उतने अच्छे समझ में नहीं आएंगे पर मैं बता देता हूँ। देखो व्यू बटन में जैसे एक दिया है रीडिंग व्यू, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल एक बुक की तरह 2-2 पेज दिखने लग गई है ना। एक होता है वेब लेआउट व्यू, आपकी फाइल ज्यादा चौड़ाई में बहुत बड़ा पेज बन गया। एक होता है आउटलाइन व्यू जिसमें आपके प्रत्येक पॉइंट के रूप में आपके मैटर को दिखाया जा रहा है। एक होता है ड्राफ्ट व्यू, एक होता है नॉर्मल व्यू। तो व्यू बटन अभी आप लोग इसका मतलब केवल इतना समझो कि व्यू बटन के द्वारा पेज के व्यू को चेंज किया जा सकता है, मतलब पेज का व्यू अलग अलग तरह से, कुल मिलाकर के जो पेज हम एमएस वर्ड में देख रहे हैं उस पेज को अलग अलग कई तरीके से देखा जा सकता है व्यू बटन के द्वारा। और इसमें कितने व्यू दिए गए हैं, तो एमएस वर्ड में जनरली 5 प्रकार के व्यू दिए जाते हैं। एक नॉर्मल व्यू होता है, एक होता है रीडिंग व्यू, दूसरा होता है वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू, जिसमें से नॉर्मल व्यू सबसे अच्छा होता है हमारे लिए काम करने के लिए। तो नॉर्मल व्यू या प्रिंट लेआउट व्यू भी कहते हैं इसको। अभी हम लोग नॉर्मल व्यू में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल को जनरली प्रिंट लेआउट व्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यू बटन केवल और केवल फाइल के को देखने के तरीके बदलती है, बाकी मैटर वही दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फाइल अलग अलग तरीकों से दिखाई देगी। अगला जो आइटम है इसका नाम है स्टेटस बार। स्टेटस बार कहाँ है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। स्टेटस बार जो होता है स्क्रीन के सबसे निचले एरिया में होती है, आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा सा आप अगर उसको जूम करेंगे तो आप उसमें पढ़ भी पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, पढ़ते हैं साथ में। उसमें लिखा हुआ है पेज 2 of 3। इसका मतलब हुआ कि आपकी फाइल में टोटल 3 पेज है जिसमें से आप अभी दूसरे पेज पर हो। समझिए पेज 2 of 3 का मतलब हुआ कि टोटल 3 पेज है, आप दूसरे पेज में हो। वर्ड्स दिए हुए हैं 309, मतलब 309 शब्द आप इसमें लिख चुके हैं फाइल में। उसके बाद वो बता रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में आपका स्पेलिंग चेक हो रहा है। तो कुल मिलाकर आपकी फाइल में कितने पेज है, आपकी फाइल में कितने शब्द लिखे हैं, आप वर्तमान में कौन से पेज पर काम कर रहे हो, ये पूरी डिटेल्स आपको नीचे स्टेटस बार पर मिलती है। समझ में आ गई होगी बात आपकी। आपकी फाइल से रिलेटेड जानकारियां आपको दी जाती है कि आपकी फाइल में कितने शब्द है, कितने पेज है, आप कौन से पेज पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार की जितनी भी डिटेल्स है ये सारी डिटेल्स आपको स्टेटस बार पर देखने को मिल जाती है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि एमएस वर्ड की विंडो में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरह से ये सभी बातें होती है। चलिए एक बार मैं पूरी बातें शॉर्ट में रिपीट करवा देता हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी प्रकार की लिखित फाइल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बना सकते हैं, तो आप लेटर बना सकते हैं, नोटिस बना सकते हैं, किसी प्रकार की रिपोर्ट बना सकते हैं, किसी प्रकार के नोट्स बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं, बहुत सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। एमएस वर्ड को किसने बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। एमएस वर्ड को ओपन कैसे करना है, तो स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब एमएस वर्ड ओपन होगा तो उसकी विंडो में क्या क्या पार्ट होंगे और वो कहाँ कहाँ होंगे, तो ये रहा बेटा ऑफिस बटन, जिस पर क्लिक करने से फाइल मेनू ओपन होगा। दूसरा
इधर रहा टाइटल बार जिसमें आपको सॉफ्टवेयर का नाम और फाइल का नाम देखने को मिल जाएगा। रिबन बार जहां पर आपको बहुत सारे जो है टेब के नाम देखने को मिलेंगे, ये वाला आपका जो है रिबन बार कहलाता है। फिर रिबन बार के बाद में टेब बार, ये रहा जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, ये वाला आपका टेब बार है। फिर उसके बाद वर्टिकल रूलर, यहाँ पर एक स्केल दिखाई देती है, इसे हम वर्टिकल रूलर के नाम से जानते हैं। अभी आपको दिखाई दे रही है स्केल, ये वर्टिकल रूलर के नाम से जानी जाती है। हॉरिजॉन्टल रूलर क्या है? तो हॉरिजॉन्टल रूलर भी एक प्रकार की स्केल ही है, ये वाली स्केल जहां पर आपको नाप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं इंच में। वर्किंग एरिया क्या है? तो वर्किंग एरिया वो है जहां पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, उसे हम लोग वर्किंग एरिया के नाम से जानते हैं। जूम स्लाइडर ये यहाँ पर होता है, जिससे हम पेज का जूम जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं। पेज का जूम कितना कम ज्यादा किया जा सकता है? 10% से 500% तक। स्क्रॉल बार कहाँ है? तो ये रहा स्क्रॉल बार, जिसकी सहायता से हम लोग पेज में ऊपर या नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं या जा सकते हैं। व्यू बटन्स कहाँ रहे? ये रहे व्यू बटन्स, जिसके द्वारा हम पेज के व्यू को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में स्टेटस बार कहाँ है? तो स्टेटस बार जो है ये वाला है, जहां पर आपको पेज की संख्या, शब्दों की संख्या क्लियरली पता चलती है। ये नीचे आप लोग देख रहे हैं स्टेटस बार। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो मैंने शामिल किया है वो है एमएस वर्ड में प्रयोग होने वाली कुछ प्रमुख शॉर्टकट की। अब आज हम लोग जो है एमएस वर्ड में प्रयोग होने वाली कुछ प्रमुख शॉर्टकट की पढ़ेंगे। 5-6 शॉर्टकट की है और 6-6.5 मिनट ही हमारी क्लास का समय भी बचा हुआ है। तो अगली स्क्रीन आप लोगों को दिखाई देगी एमएस वर्ड की। देखिए एमएस वर्ड की स्क्रीन आप लोगों को दिखाई देने लगी होगी, जिसमें पहले से मैंने एक पैराग्राफ टाइप करके रखा है। अब ये क्यों टाइप करके रखा है? देखो बेटा, हमारे पास में इतना समय नहीं होता है कि हम यहाँ पर टाइप करेंगे, तो हमारे पास में पहले से मैंने एक पैराग्राफ टाइप करके रख दिया है, जिसमें मैं आपको मैटर जल्दी जल्दी शॉर्टकट की समझा पाऊंगा, है ना। तो देखिए आज की जो सबसे पहली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+U। इसका मतलब हुआ कि यदि हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ यू बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो याद रखना कि किसी भी शॉर्टकट की को चलाने से पहले आपको मेटर सिलेक्ट कर लेना है। मतलब मेटर सिलेक्ट किए बिना आपकी कोई भी शॉर्टकट की काम नहीं करेगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने मेटर सिलेक्ट कर लिया है, अब हम कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करेंगे। देखिए मैं कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करता हूं तो आप देख पाएंगे कि जितना भी मेटर मैंने सिलेक्ट किया था पूरे मेटर पर अंडरलाइन आ गया। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को कंट्रोल यू समझ में आ गया होगा कि इस की के द्वारा हम मेटर पर अंडरलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। वापस से यदि आपको हटाना है तो आप फिर से कंट्रोल यू दबा दीजिए, अंडरलाइन हट जाएगा। जैसे आपने कंट्रोल यू से अंडरलाइन लगाया था, सेम वैसे ही आप लोग अंडरलाइन हटा भी सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने मेन हेडिंग डाली, कोई निबंध लिख रहे हैं, आपने मेन हेडिंग डाली, तो जनरली निबंध वगैरह में मेन हेडिंग को अंडरलाइन कर दिया जाता है, तो वहां आप इस ट्रिक से अंडरलाइन कर सकते हैं। दूसरी की है कंट्रोल के साथ में आई, ठीक है। कंट्रोल आई से क्या, लिखने की चिंता मत करना बेटा, पीडीएफ में ये सब कुछ लिखा हुआ है ना। कंट्रोल आई से क्या होता है? तो कंट्रोल आई से आपका जो मेटर है ये थोड़ा इटैलिक स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने मेटर सिलेक्ट किए और कंट्रोल आई प्रेस किया तो आप देखेंगे आपका मेटर हल्का सा राइट साइड में झुक गया है, और इसी स्टाइल को कहा जाता है इटैलिक स्टाइल, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आपको दोनों की समझ में आ गई होगी, कंट्रोल यू से अंडरलाइन और कंट्रोल आई से इटैलिक। अब मैं आप लोगों को 3 की साथ में बताने वाला हूं, Ctrl+1 या Ctrl+2 या Ctrl+5। ये की कैसे काम में आती है देखिएगा, अलग अलग है, एक साथ नहीं दबाना है। जैसे Ctrl+1, Ctrl+2 और Ctrl+5, इनके यूज देखिएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे पैराग्राफ पर नजर डालते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास में पैराग्राफ लिखा हुआ है, और इस पैराग्राफ में आप ये भी देख रहे हैं कि लाइन कितनी है। तो हमारे पास इस पैराग्राफ में आपको दिखाई दे रही होगी 5 लाइन, ठीक है। अब देखिए इनमें मैं कैसे चलाता हूं। जैसे मैंने मेटर सिलेक्ट किया और Ctrl+2 प्रेस किया, Ctrl+2, तो आप देखेंगे कि मेटर के बीच जो लाइन थी, मेटर मतलब जितनी भी लाइन थी उनके बीच का गैप डबल हो गया, है ना। मतलब पैराग्राफ की जो लाइन थी उनके बीच की स्पेसिंग डबल स्पेसिंग हो गई। यदि मान के चलिए आपके पास में मेटर कम है और पेज ज्यादा है, तो आप जैसे पेपर में दूर दूर लिखते कि नहीं कॉपी भरने के लिए,
तो वैसे ही यहाँ भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि लाइन को एक दूसरे से दूर दूर कर सकते हैं। ये कंट्रोल 2 से डबल स्पेस होता है। और अगर हम कंट्रोल 1 प्रेस कर देते हैं तो कंट्रोल 1 प्रेस करने से आप देखेंगे कि आपकी लाइन में सिंगल स्पेसिंग हो गया। ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल 1 प्रेस करने से सिंगल स्पेसिंग, कंट्रोल 2 प्रेस करने से डबल स्पेस, और कंट्रोल 5 प्रेस करने से 5 गुना नहीं होगा, कंट्रोल 5 प्रेस करने से 1.5 डेढ़ गुना स्पेस। फिर से सुनिए, कंट्रोल 1 दबाएंगे तो सिंगल स्पेस, कंट्रोल 2 दबाएंगे डबल स्पेस, और कंट्रोल 5 दबाएंगे तो डेढ़ गुना स्पेस। ठीक है। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि कंट्रोल 3 से 3 गुना स्पेस, कंट्रोल 4 से 4 गुना, ऐसा नहीं है बहनों। यहां पर ये 3 शॉर्टकट की दी गई है, और इससे ज्यादा अगर आपको स्पेस देना है तो उसके लिए यहाँ पैराग्राफ में एक ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको एरो लगाकर दिखा रहा हूं, आप शायद देख पा रहे होंगे। यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ 1, सवा, 1.5, 2, 2.5, 3, और यहाँ और भी दिया है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। तो यहाँ जाकर के फिर आप अगर लिख देंगे कि 6 लाइन का स्पेस, तो 6 लाइन का भी आप स्पेस दे सकते हैं, 3 लाइन का भी आप स्पेस दे सकते हैं। शॉर्टकट की के द्वारा 3 तरीके से दिए गया है, कंट्रोल 1 से 1 लाइन, कंट्रोल 2 से 2 लाइन, और कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन। इससे ज्यादा करने के लिए फिर आपको यहां से इस ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। यह ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग नाम का, पैराग्राफ के अंतर्गत। चलिए अगली शॉर्टकट की ओर आता हूं मैं। 2 शॉर्टकट की मुझे और समझानी है आप लोगों को, और 1.5 मिनट का समय हमारी क्लास में बचा हुआ है ना। चलिए अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल। देखिए कंट्रोल प्लस इक्वल, अब इससे क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस इक्वल से लगता है सब स्क्रिप्ट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सर सब स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है। तो देखिए सब स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए बेटा हमने लिखा H2O, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा H2O, तो अब आप सभी को पता होगा कि H2O में 2 कहाँ होता है, तो 2 होता है लाइन के नीचे। तो अगर हमें किसी मैटर को लाइन के नीचे ले जाना होता है तो उसको कहा जाता है सब स्क्रिप्ट। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल वाली बटन को दबाएंगे और इक्वल दबा देंगे। आप देख पा रहे हैं कि देखिए आपका मैटर जो है वो लाइन से नीचे चले गया, इसी को बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। अगर वापस जगह पर लाना है तो फिर कंट्रोल इक्वल दबा देंगे, जगह पर आ जाएगा। और ऐसी ही एक की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। यदि हमें वही मैटर ऊपर लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल दबा देंगे, वो मीटर जो है ऊपर आ जाएगा, इसे कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। तो इसी प्रकार से आप लोग अगर लाइन के नीचे ले जाना चाहते हैं तो सब स्क्रिप्ट, और लाइन के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा ये काम किया जा सकता है। तो बेटा आज की क्लास यहीं पर खत्म हो रही है, और अगर कुछ भी चीज आपको लास्ट की समझ ना आई हो तो यूट्यूब वीडियो मिलेगा, उसको आप दोबारा से देख लीजिएगा, उसमें आपकी प्रॉब्लम्स हो सकता दूर होगी, है ना। तो मिलेंगे फिर कल 5 बजे।